तो हेलो पे तो वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। तो आम आज भिडियो आम देखा जे तुम नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जोटा रही आम चतुर्पार्श्वे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि आम चारिपाखे जहाँ भी पदार्थ देखुचे ता विशुद्ध कि तो से विषय आज आम डिस्कसन करवा। तो पे आम गत क्लास रे जो क्लास पूर्व क्लास रे आम डिस्कसन करथिले कॉलेज साधारण उदाहरण गुड़िक तो आम ये टेबुल पर्यंत आसी जाइए। ठीक अच्छे पे तो आज आम यार नेक्स्ट जहाँ रही तो सेगुड़ी को आम डिस्कसन करवा। तो देख मिश्रणर उपादान गुड़िकर पृथकीकरण। तो पे जब तुम्हें आमर ये चैनल नुआ अच्छ ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर सहित ये भिडियो को लाइक भरी दियो। ठीक अच्छे तो ये विषय वस्तु बुक आसवा। देख अधिकांश प्राकृतिक वस्तु रासायनिक दृष्टिकोण शुद्ध नुहे। गोटे मिश्रण से उपादान गुड़ी को पाइबा निमंते विभिन्न पृथकीकरण प्रणाली व्यवहार करा जायते। पे मिश्रणर प्रत्येक उपादान संपर्क में अनुध्यान करवा और सेमानकु व्यवहार करवा शिखा। आज सेमानकर पृथकीकरण जो संभव होता है। पृथकीकरण द्वारा से मनकर कि भाव कौन मिश्रण प्रत्येक उपादान संपर्क अनुधान कर कौन से कौन कि भाव व्यवहार करने जना जाए। ठीक अच्छे आम आम नीतिदिनिया जीवन में व्यवहार करुवा केतक सरल सहज भौतिक प्रणाली जोड़िक रही बाछा पाछुड़ा चालुणी रे चलाइबा और परिश्रवण द्वारा असम जातीय मिश्रण ताहार उपादान गुड़िकर पृथक कर उपादान गुड़ी को कौन पृथक कर माने अलग कर कह गले आम कौन अलग कर। सपोज तुमको उदाहरण देली पाछुड़ा माने कौन तुम धन्य चाउल जड़े पाछुड़ कौन चाउल कौन गोड़ी बाहर करने। ठीक अच्छे चाउल कौन धान अलग करने पाछुड़ा साहाଯ୍य से धान गोटे पाखे हो चाउल गोटे पाखिया हो जहाँफल कि से धान में से चाउल थी किंतु ये माने बाहर करा सहज हम। ठीक अच्छे पे बुझिपाल बेले बेले एक मिश्रण उपादान गुड़ी को पृथक करने विशेष धरणर कौशल प्रयोग करिथाउ। ठीक अच्छे तो पे देख नील बा कला काली आम किपर रंगीन उपादान गुड़ी को पाइबा कि भाई पाइबा। देख तुम्हें लक्ष्य कर कौन ये चित्रटी आमको तुम कार्य रे मध्य देइछि तो सेटा को आम देखा। ठीक अच्छे फास्ट आम चित्रटी को बुझा चेष्टा करवा। देख चित्र कौन देती गोटे बर्नर लगी बर्नर माने कौन जहाँ को गरम कर पात्रटा को गरम कर बिकरटा को कौन कर गरम कर। ठीक अच्छे आम कौन कौन चित्र देखुचे तो से फास्ट देखा ये साइड को आम आसवा कौन कौन लिखाई सब। ठीक अच्छे देख देखुचे कौन गोटे बिकर अच्छी आउ कौन गोटे बर्नर अच्छी तले किसी मैट पड़ी आउ कौन ऊपर गोटे प्लेट रखाई बास कौन गोटे छोट छोट जिन सब पड़ी। ठीक अच्छे आम लेखा उपरक आसे कौन ना जो ये सिंबल टाइम देखुच ये हूँ बाष्प ये जो सिंबल टाइम देखुच सिंबल सूचई है कि तापर जोटा देखुच प्लेट भितर पड़ी यहाँ कौन काली काली पड़ी तापर यहाँ हूँ काच ग्लास कौटा यहाँ हूँ काच ग्लास ग्लास टाइप माने काचर गोटे पात्र से गोटे बुझेल यहाँ हूँ कौन बिकर तापर मझे जो बबल्स गुड़िक टाइप रही तो गुड़ा हूँ कौन जल। देख कि भाव से प्राक्टिकाल कर देख तुम कम 2.4 रे गोटे बिकर अधा पर्यंत पानी नियो। ठीक अच्छे गोटे बिकर अधा पर्यंत पानी नेल एक काच ग्लास बिकर ऊपर रख किछि बुंदा काली यही वाच बा काच ग्लास उपरे पकाव पकईल एबे बिकर टी को गरम करने को आरंभ कर से जो बर्नर देती तो से बर्नर साहाଯ୍य तुम्हें ताकू गरम कर गरम कर सारा कौन कर ना तुम्हें देख जे बा से वाच जोटा काच ग्लास रु कौन हम वाच ग्लास रु बाष्पीभवन हो बाष्प ऊपर को उठुची गरम करवा चालू रखिले बाष्पीभवन घटव एवं गरम करवा बंद करदे तुम्हें वाच ग्लास रे आउ अधिक किसी गरम माने कौन परिवर्तन देखिपार ना। भल भाव में वाच ग्लास को निरीक्षण कर एवं तुम जहाँ पर्यवेक्षण तो लिख कौन हम गरम यदि करवा बेले तो कौन बाष्प उठो
तो गरम न कले कौन बाष्प उठब कि ठंडा हो गला नाई ना। तो तेणुक आम जानले जे काली हेउची तरल रंगर एक मिश्रण। बाष्पीभवन प्रणाली रे उद्बायी उत्पादन को अण उद्बायी उपादान ठारू अलगा करी हेबो। तो देख पिलाने एथिरे बहुत सारा एग्जांपल सहित बहुत सारा प्रैक्टिकल देछि जोटा तुम पई काम रे ठीक अछि। तो अबे देखो आमे किपरि क्षीर रु सर को अलगा करबा ये गोटे प्रकार प्रैक्टिकल ठीक अछि। देखो आजिकल आमे बाजार रु पॉली पैक रे पूर्ण लहुणी युक्त बा स्वास्थ्य उपयोगी आंशिक लहुणी युक्त क्षीर पाउछे ठीक अछि। एही क्षीर गुड़िकरे भिन्न भिन्न परिमाणर चर्बी अंश रही थाए। तो किभଳି आमे से क्षीर रु तार सरटी को आमे बाहर करबा। देखो संपूर्ण सर थिबा क्षीर एक परीक्षा नली रे नियो 2 मिनिट पाई एक सेंट्रीफ्यूज यंत्र ठीक अछि। सेंट्रीफ्यूज यंत्र साहाय्य रे याकू घूर्णन कर। जदि स्कूल रे सेंट्रीफ्यूज यंत्र न मिले घरे रोषेशाला रे व्यवहृत होइथिबा मंथन दंड साहाय्य रे ही घुराइबा कार्य करि पारिबो ठीक अछि। बोले माने एही पर घूर्णन रहले कोन हबो जदि निकटरे क्षीर उत्पादन केंद्र अछि ताहले सेठाकू जाई एवं पचारि बुझी पारिबो जे क्षीर को किपरि सररु से माने अलगा करूछंती एवं क्षीर रु किपरि से माने पनीर तैयारी करूछंती। बेले बेले कौनसी एक तरल रे थिबा घन कणिका गुड़िक कौन होता है अति क्षुद्र होता है और फिल्टर कागज मध्य दे गति करि पारे। एही प्रकार कणिका गुड़िक पृथकीकरण निमते परिश्रवण कौशल प्रयोग करा जाई पारिबो नाही। केंद्र प्रसारण पद्धति द्वारा एही मिश्रण को पृथक करा जाई पारिबो। एही पद्धति रे मिश्रणर कणिका गुड़िक द्रुत बेगरे घूरिला बेले अधिक सांद्रता विशिष्ट कणिका गुड़िकर तले बसी जाए एवं हालुका कणिका गुड़िक ऊपर रही जाए। तेणु से गुड़िकर पृथकीकरण होता है ठीक अछि। तो देख केंद्र प्रसारण पद्धति प्रयोग किभଳି करबा। रोग निर्णय ज्ञान कौन विज्ञानागार रे रक्त और मूत्र परीक्षा पाई व्यवहृत हुए कोणी माने प्रयोग करा जाए केंद्र प्रसारण पद्धति ठीक अछि। दुग्ध जातीय पदार्थर उत्पादन केंद्र और घरे सररु लहुणी प्रस्तुत पाई व्यवहृत करा जाए। लुगा सफा मेसिन उदा लगारू जल अपसारण करबा पे व्यवहार करा जाय पिला माने। एठी पिला माने देखि पारुथो कि भले आमे कोन ना दुईटी मिसु नथिबा तरल पदार्थर मिश्रण को अलग करि परिबा। देखो कोन कोन देखुछ ना एठी गोटे स्टॉप कक लागि छी ठीक अछि। एठी गोटे स्टॉप कक लागि छी एथिरे जल रखा जाय छी आधा पर्यंत जल रखा जाय छी तापरे ता टिके ऊपर को किरोसिन तेल रखा जाय छी ठीक अछि। ता ऊपर टिके कोन पृथकारी नली लगा जाय छी जोटा ऊपर बंद अछि लक्ष्य करि पारछ। तो ताहाले एहा तेल और जलर मिश्रण को कौन करे अलग करिथाए। तो ये तुम देखिकी लक्ष्य कर अलग अलग मिश्रण बोली देखा जाऊँ कि नहीं अलग अलग सिंबल देती देख तले जल रहा ये किरोसिन रहा यहाँ गोटे फनेल लगिगला ऊपर माने देख किरोसिन आ जल ए कौन मिशुंती ना मिशुना ठीक अच्छे। ताहले लुहा को ताहार धातु पिंडरू अलग कला बेले एही पद्धति द्वारा हालुका धातु मल को कौन जोटा स्लैग जोटा कहबा तो ये धातु मल को ऊपर स्तर रु अलग कर दि जाए जहा फल रे कौन होता है ना तरल लुहा फर्नेसर तले रही जाए। यही पद्धति द्वारा दुईटी मिसी पारु नथिबा तरल को सेमानकर सांद्रता पार्थक्य जोगु दुईटी स्तर रे पृथक करी हुए ठीक अच्छे पिला माने। तो एबे देखिबा आमे ना कौन साधारण लुण सल्ट एवं एमोनियम क्लोराइड को किभଳି भाबे अलग करबा तो तार मध्य प्रणाली आमे देखिबा। देखो आमे प्रथम अध्याय रु जानिछु जे एमोनियम क्लोराइड को गरम कले ताहा कठिन अवस्था रे सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तित हुए कठिन अवस्था रु सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तित हुए। तेणु एही प्रकार ऊर्ध्वपाती उपादान रहिथिबा मिश्रण पृथकीकरण पाई आमे ऊर्ध्वपातन प्रणाली अनुसरण करूँ जहाँकि ऊर्ध्वपाती अववायी उद्दवायी
उपादान को अण ऊर्ध्वपाती अपद्रव ठारू अलग करदिए। केतेक कठिन कौन ऊर्ध्वपातीर उदाहरण है कौन एमोनियम क्लोराइड, कर्पूर, नाफ्थालिन, ठीक अच्छे आंथ्रासिन। तो एगुड़ी हूँ कौन ना ऊर्ध्वपातीर उदाहरण। तो पे देख कला कालीर रंजक गोटे रंग विशिष्ट कि आम जो काली व्यवहार करूँ से जल द्रावक भाव व्यवहृत होता है, ठीक अच्छे एवं रंजक ताहा मध्य द्रवणीय हो रही है। जितेबले जल फिल्टर कागज रे ऊपर को उठे सेतेबेले से ही जल निज सांगरे रंजकर कणिका गुड़ी को नहीं ऊपर को उठे। गोटे रंजक साधारणतः दुई बा तत्वधिक रंगर मिश्रण अटे। रंगर जो उपादान जल में बेसी द्रवणीय होता है ताहा शीघ्र ऊपर को उठी जाए एवं यही प्रणाली रे रंजकर रंग गुड़िक कौन होता है अलग अलग हो जाए पे। तो मिश्रणर उपादान गुड़िकर पृथकीकरणर यही प्रणाली को कौन कहुए ना क्रोमाटोग्राफी कहुए। कौन क्रोमाटोग्राफी कहुए। तो पे गोटे इंपोर्टाट क्रोमाटोग्राफी क्या कहुए, ठीक अच्छे। तो ग्रीक भाषा कौन होता है ना ग्रीक भाषा क्रोमार अर्थ हूँ रंग। रंग गुड़ी को पृथकीकरण करने प्रथमे यही प्रणाली कौन व्यवहार करा। तेणु यही प्रणाली नाम एपरी दिखाई कौन क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी एपरी एक प्रणाली जहाँ को व्यवहार करी गोटे द्रावक द्रवीभूत होता एकाधिक द्रव पृथक करी होता है। प्रजुक्ति विद्यार उन्नति जो क्रोमाटोग्राफी नूतन धरणर उन्नत कौशल बाहरी पारिछि। तेणु उच्च श्रेणीर यही क्रोमाटोग्राफी विषय में अधिक पढ़ी पार। तो ये क्रोमाटोग्राफीर कि भाव यूज करा जाए देख यह रंजक रंग मान को अलग कर दे था। यह प्राकृतिक रंग को माने कौन प्राकृतिक रंगर वर्णकणा जोटा कौन पिगमेंट कहीपर तो से गुड़ी को कौन अलग कर दे था। तो यह निशा द्रव्य को रक्त रु अलग कर दे था कौटा को माने को पद्धति था कौटा ना आमर क्रोमाटोग्राफी। तापर पे देख आम कि भाव एक मिश्रण रु दुईटी मिसी जाइए तरल को अलग कर कि भाव आम ताकू कौन अलग कर देख गोटे तुम कम साहय कहबी है। आम प्रथम गोटे कौन एसीटोन तुम ये चित्र तो लक्ष्य कर ना। तो यही प्राक्टिकल आम पढ़ा, ठीक अच्छे। प्रथम एसीटोन एवं जल को से मिश्रण रु पृथक करने को चेष्टा करवा, ठीक अच्छे। यही मिश्रण को एक पातन फ्लास्क रे नियबा एथेरे एक थर्मोमीटर संजोग करवा, ठीक अच्छे। तो से कौन करवा चित्र 2.9 जोड़ा देखिपार कौटा एटा, ठीक अच्छे। ये तुम लक्ष्य कर कौन लक्ष्य कर ना ये गोटे एसीटोन ठंडा जल प्रवेश जो फास्ट देख ये गोटे क्लैप लगी, ठीक अच्छे। तलू बर्नर लगी है तापर एटा कौन थर्मोमीटर ऊपर दि जाए आटा कौन एसीटोन और जलर मिश्रण बुझेगा ये एसीटोन आउ जलर मिश्रण होगी अच्छी, ठीक अच्छे। ये देख थर्मोमीटर ऊपर लक्ष्य रखी यही मिश्रण को धीरे धीरे गरम करवा। तल जो बर्नर लगी ना तो से बर्नर साहाय्य ताको कौन करवा गरम करवा। एसीटोन बाष्पीभूत होई कंडेनसर को चली जीव। कंडेनसर कोटा ना कंडेनसर होची ये पे देखिए मझे गोटे जिनसा लगी, ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ कौन कौन कंडेनसर, ठीक अच्छे। कंडेनसर को चलीज चलीगला कौन एसीटोन बाष्पीभूत कंडेनसर को चलीज और से घनीभूत हो घनीभूत होगापर यहाँ कंडेनसर बहिर्गमन पथ दे संजोग करहब। पातन फ्लास्क मध्य जल रही। तो ताहले यही प्रणाली को पातन कहुए। जो दुईटी मिसी जाइथिबा तरल गुड़िकर स्फुटनाक तापमात्रा यथेष्ट पार्थक्य थाए और उत्तप्त थाए होई फुटिला बेले अपघटित हुअंती नहीं। तो सही तरल मिश्रण उपादान गुड़ी को पृथक करने यही प्रणाली व्यवहृत हुए। जो मानक स्फुटनाक मध्य पार्थक्य 25 केजी रु 25 केल्विन रु कम अटे। सरी मुझे केजी कहीदेली एटा केल्विन केल्विन, ठीक अच्छे। केते 25
केल्विन है 25 केल्विन कम अटे से ही प्रकार दुई बा अधिक मिसी जाइथिबा तरल गुड़िकर मिश्रण को आंशिक पातन प्रणाली व्यवहार करी पृथक करा जाय परिबो। उदाहरण स्वरूप कौन वायु भिन्न माने कौन विभिन्न प्रकार गैसीय उपादान को अलग करवा पेट्रोलियम जातीय द्रव्य छोट छोट अंश गुड़ी को अलग करवा एगुड़ी हूँ तार उदाहरण। तो पातन फ्लास्क और कंडेनसर मध्य केवल आंशिक पातन स्तंभ संजोग होगा व्यतीत यार उत्पादककरण गुड़िक एक सरल पातन यंत्र उपकरण सहित समान। एक सरल आंशिक स्तंभ होउची एक नली जहाँ मध्य सच्छिद्र काच माल कौन माड़ी गुड़िक खुंदी हो जाती बाष्प बारंबार ठंडा और घनीभूत होगापाई यही सच्छिद्र काचमाड़ी पृष्ठ जोगाई थांती। काचमाड़ी गुड़िकर बाष्प पृष्ठ बाष्प को बारंबार ठंडा और घनीभूत होबारे सहायता प्रदान करि देख आम कि भाव वायु विभिन्न गैस पाइबा। देख वायु होउची एक असम कौन समजातीय मिश्रण। वायु होउची कौन गोटे समजातीय मिश्रण आंशिक पातन प्रणाली रे यह मध्य उपादान गुड़ी को अलग कर आंशिक पातन प्रणाली कौन तो देख ना चित्र 2.1 गोटा ना सॉरी 2.11 ठीक अच्छे। तो चित्र 2.11 तो ये चित्र द्वारा देखिपु है तो ये चित्र 2.11 प्रवाह चित्र रे यही प्रणाली सोपान गुड़िक प्रदर्शित होती। देख कौन कौन सोपान रही फास्ट देख वायु है वायु तो चाप वृद्धि और तापमात्रा ह्रास द्वारा संकुचित हो ठंडा ठंडा होगला कौन हम ना तरल वायु हम तरल वायु होगला तापर कौन हम आंशिक पातन स्तंभ धीरे धीरे गरम हो सी तरल वायुटे कौन गरम होगा दिवा गरम हो सारापर कौन कराब ना गैस गुड़िक विभिन्न भिन्न उच्चतार अलग हो हाँ ठीक अच्छे। तो ये टेबुल देखी तुम जापर जे कौन ना ऑक्सीजन ठीक अच्छे ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन ठीक अच्छे वायु कौन गैस रु कि भाव पाइबा वायु रे थिबा शतकड़ा आयतन केते आउ स्फुटनांक केते डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन रो केते -183 -183 तो तार वायु रे केते शतकड़ा रही केते परसेंट रही ना 20.9% रही और आर्गन केते -186 ठीक अच्छे आ केते शतकड़ा रही 0.9%। तो नाइट्रोजन कौन नाइट्रोजन के -196 ठीक अच्छे। तो शतकड़ा के रही 78.1% ठीक अच्छे। जदि आम चाहिए वायु रु ऑक्सीजन गैस पाइबा ताहले कौन करबा ना आम वायु को वायु रे रही अन्य समस्त गैस को अलग करबा कहबा ठीक। तो वायुर चाप वृद्धि करी ताकू कौन करा पड़े ना संकुचित करबा परे ताहार तापमात्रा को ह्रास कले तरल वायु मिल आंशिक पातन स्तंभ तल वायु को धीरे धीरे गरम कले वायु थिबा गैस गुड़िक सेमानक स्फुटनांक अनुसार भिन्न भिन्न उच्चतार अलग हो। तो तापर कौन आम पाइबा वायु ऑक्सीजन गैस को आम पाइपर ठीक अच्छे। तो देख आम नेक्स्ट दिबा आम किपरि अशुद्ध नमूनार विशुद्ध कपर सल्फेट पाइबा। तो ये हूँ गोटे गोटे प्रैक्टिकल बुझल कि नहीं तुम कम साहय देछि। तो देख तुम कम प्रथमे एक चिन्ह पात्र रे किछि प्राय 5 ग्राम अशुद्ध कपर सल्फेट नमूना नवा एग्जांपल माने सैंपल नवा यह सर्वनिम्न परिमाणर जल रे द्रवीभूत करदेबा एथिरु अपद्रव पदार्थ को छाणी बाहर करदेबा प्रोक्त द्रवण पाइबा पाई कपर सल्फेट द्रवण रु वायु कौन जल को बाष्पीभूत कराइबा कर सारा पर कौन करबा ना द्रवण को एक फिल्टर कागज द्वारा घोड़ाई देबा दे सारा पर
दिनक हलचल नक घर तापमात्रा धीरे धीरे ठंडा होगा छाड़ीदे। चीना पात्र रे तुम्हें कपर सल्फेट्र स्फटिक पाइब। यह कहुए कौन यही प्रणाली कहुए स्फटिकीकरण। ठीक अच्छे पे स्फटिकीकरण प्रणाली कठिन को विशोधित करने व्यवहार कराए। उदाहरण है कौन समुद्र जल आम पाउथुबा लुण रे अनेक अपद्रवण रही है। यही द्रव गुड़ी को अपसारण करने स्फटिकीकरण प्रणाली द्वारा व्यवहार कराए। प्रणाली कौन व्यवहार कराए। स्फटिकीकरण पद्धति रे द्रवण रु शुद्ध कठिन को स्फटिक आकार रे अलग करा जाय थे। साधारण बाष्पीभवन कौशल थारु स्फटिकीकरण कौशल अधिक भल। कारण कौन ना शुष्क होगा पर्यंत गरम कले केतेक कठिन विघटित हो जाए अथवा आउ केतेक कठिन चीनी परी संपूर्ण भाव में पोड़ी जाती। पोड़ी जाए कौन होता है ना कला पड़ जाए। तो परिश्रवण पर भी केतेक अपद्रव द्रवण रे द्रवीभूत हो रही जाए पारे। बाष्पीभवन समय से गुड़िक कठिन को दूषित करें। तो तार प्रयोग ही बढ़ाई करिया केमिति तार प्रयोग करिवा। समुद्र जल आम पाउथुबा लुणर विशुद्धीकरण अशुद्धन मुड़ा गुड़ी को कौन फिटिकी स्फटिक पृथकीकरण एक मिश्रणर उपादान मानकर लक्षण अनुसार एपरी उपरे दर्शा जाइथिबा पद्धति मानकरू मध्यरु गोटे पद्धति बाछि से पद्धति प्रयोग कले आम विशुद्ध पदार्थ पाइबा। तो देख ये हूँ कौन ना ये जल भंडार जान ये हूँ जल भंडार। तो ये आम अवक्षेपण टाँकी लगे सारापर कौन हम ना कठिन कणिका गुड़िक ये स्थिर होपर आम गोटे टाँकी लगे जो भर्ती होता टाँकी है। एथे कौन हम भाषमान अपद्रवण गुड़िक अवक्षेपण हो जाए। हो सारापर पुणी आ गए टाँकी लगे से हूँ परिश्रवण टाँकी है। ये कौन हम ना जल सूक्ष्म बाली बड़ बड़ गेटी पत्थर खदड़ा गेटी पत्थर तो युड़िक से भरिक रही सारापर आम आहरी गोटे कौन लगेगा ना क्लोरीसेन बैक्टेरिया को मारवाई गोटे क्लोरीसेन लगे सारापर जोटा आउटपुट आसो माने पानीटा आसो से गृह जोगाण पानी। ठीक अच्छे जल भंडार एत पर्यंत आम करके आम पाचे कौन गृह जोगाण पानी। तो आम या लस करदे तो से जोड़ा करवाटा उचित नुहे। विज्ञानर उन्नति हेबा फल अनेक नुआ नुआ पृथकीकरण कौशल एवं सृष्टि हो पारि। सहर मानक जल जोगाण संस्था पीवा पानी जोगई था। यही संस्थार जलर किपरि विशुद्धीकरण हुए ताहा आम देखा। केते नंबर चित्र 2.13 चित्र देखा। जल जोगाण संस्थार तुम घर को पानीय जल जोगाइबा केउ केउ पद्धति रे अवलंबन कराए केउ पद्धति द्वारा घर को पानी आसता है। तो ସେଇଟା देखिए ये आम देखीचे ना। ठीक अच्छे यही सब पद्धति रे आम घर को पानी आसता है जान कि नहीं तो आम ये देखीदे। ठीक अच्छे तब देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक विशुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण मध्य प्रभेद जानिबा पूर्वर भौतिक एवं एक रासायनिक परिवर्तन मध्य पार्थक्य को आस आगे बुझीदबा। आम पूर्व अध्याय रे पदार्थर केतक भौतिक गुण विषय पढ़ीचे हाँ कि ना। निरीक्षण करी हेउथिबा वस्तुर रंग कठिनता दृढ़ता कौन प्रवाहता सांद्रता गलनाक स्फुटनाक इत्यादि गुण गुड़ी को भौतिक गुण कहुए। ठीक अच्छे अवस्था गुड़िकर अंत परिवर्तन होउछि एक भौतिक परिवर्तन। कारण यही परिवर्तन बेले वस्तुर संयुक्ति और रासायनिक गुण में कौन परिवर्तन हुए ना। जदिओ बरफ जल और जलीय बाष्प देखा कौन कौन होता ना भिन्न भिन्न होता एवं भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शन कौन करि मात्र से माने रासायनिक दृष्टिकोण समान। उभय जल और रोषे घरे रोषे व्यवहृत होता तेल तरल किंतु से रासायनिक गुण गुड़िक कौन भिन्न अटे। से माने बास्ना और ज्वलनशीलता गुण रे भिन्न भिन्न होता। आम जाचु जे तेल वायु रे जले मात्र जल निया को लिभाई थाए
ତେଲରେ ଏହି ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ତେଲକୁ ଜଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଜଳିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରିଆକ୍ଟ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଓ ଆମେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥମାନ ପାଇଥାଉ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହମବତୀ ଜଳିବା ସମୟରେ ଭୌତିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ତ ଦେଖ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଗୋଟେ, ଯୌଗିକ ଗୋଟେ। ତ ଦେଖ ମୌଳିକ କ'ଣ ନା 1661 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବର୍ଟ ବୟଲ ପ୍ରଥମେ କରି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାସାୟନବିଦ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଲରେଣ୍ଟ ଲାଭସିୟର ପ୍ରଥମ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ମୌଳିକର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ବା ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପ କ'ଣ ଧୂସରିଆ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ। ସେମାନେ କ'ଣ ତନ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଆକାରରେ ଟଣା ଯାଇପାରିବ, ବୁଝିଲ। ସେମାନେ କ'ଣ ନମନୀୟ, ପିଟିଲେ ସରୁ ଚାଦରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଗମ୍ଭୀର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାନେ ଆଘାତ କଲେ ଜୋରରେ ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାରଦ ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଅଧାତୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବା ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା, ତନ୍ୟତା କିମ୍ବା ନମନୀୟତା ଗୁଣ ନଥାଏ। ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆୟୋଡିନ୍, କାର୍ବନ, ବ୍ରୋମିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉପଧାତୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦାହରଣ କିଏ ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଅଟନ୍ତି। ତ 100ରୁ ଯେତିକି ବି ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ କଠିନ ଅଟନ୍ତି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 11ଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେତେଟା ମୌଳିକ ନା 11ଟି ମୌଳିକ। ତ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 2ଟି ମୌଳିକ ତରଳ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ପାରଦ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍। ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ 303 କେଲଭିନ୍ରେ ଗାଲିୟମ୍ ଓ ସିଜିୟମ୍ ମୌଳିକ ତରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ କ'ଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା କହିବା। ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା 2 ବା ଅଧିକ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। କରିସାରିଲା ପରେ 5 ଗ୍ରାମର ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ, 3 ଗ୍ରାମର ସଲଫର ଚୂନା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚିନା ପାତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଦେଇଦେବା।
ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦଳ 1 କୁ କହିବା କ'ଣ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସଲଫର ଚୁନା ପାଣି ଚୁନା କ'ଣ ଚୁନା ମିଶାଅ ଓ କ'ଣ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସଲଫର ଚୁନାକୁ ମିଶାଇବ। ମିଶାଇଲା ପରେ ଓ ପେଷଣ କରିବ ମିକ୍ସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦଳ 2 କହିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳକୁ କହିବା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସଲଫର ଚୁନାକୁ ମିଶାଇବ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କରି ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଆଁରୁ କାଢ଼ି ନିଅ ଓ ମିଶ୍ରଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦଳ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥର ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପଦାର୍ଥର ନିକଟକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ନିଅ ଏବଂ ସେହି ଚୁମ୍ବକ ପଦାର୍ଥ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଓ ମସୃଣତା ତୁଳନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅଂଶରେ କାର୍ବନ ଡାଇସଲଫାଇଡ୍ ମିଶାଇବ। ମିଶାଇଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଏବଂ ଛାଣିବୁ। ତ ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇବ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏହିସବୁ କାମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୁହା ଓ ସଲଫର ମୌଳିକକୁ ଅଲଗା ନେଇ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦଳ 1 ପାଇଥିବା ଗ୍ୟାସଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଟେ। ଏହି ରଙ୍ଗହୀନ ଗନ୍ଧହୀନ ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗହୀନ ଗନ୍ଧହୀନ ଏବଂ ଦାହ୍ୟ କ'ଣ ଦହନୀୟ। ତ ଦଳ 2 କ'ଣ ପାଇସିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କ'ଣ ପାଇସିନି ନା ପାଇଥିବା ଗ୍ୟାସଟି କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍। ଏହା ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାର ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି ଗନ୍ଧ ଥାଏ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବ ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦଳ କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ 2ଟି ପଦାର୍ଥର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସେମାନେ ନେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ 2ଟି ମୌଳିକ ଥିଲା ଲୁହା ଓ ସଲଫର। ଏହି ମିଶ୍ରଣର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥଟି ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଅଟେ। ତ 2ଟି ମୌଳିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପାଇଲେ ଯାହାର ଧର୍ମ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଧର୍ମମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏକ ଯୌଗିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ସଂଯୁକ୍ତି ଯୌଗିକର ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଅଟେ। ଯୌଗିକର ମସୃଣତା ଓ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୈଖିକ କୋଠରୀର ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟପିକ୍ ସହିତ डिस्कसन करवा। तो पिलाने जो भी चैनल नुआ था तो चैनल को सब्सक्राइब करने तो वीडियो भल लगे निश्चित लाइक कर दो। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट डे बाय बाय।